नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, लेकिन शेयर बाजार से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आज शेयर बाजार को थोड़ा परेशान किया है। और बाजार को ही नहीं, बाजार के बाहर भी किया है, निवेशकों को भी परेशान किया है और एक खास कैटेगरी को परेशान किया है। तो उनका जिक्र इसलिए भी होगा कि आज बाजार फिर गिर के बंद हुआ है। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आई है और दुनिया भर से जो आशंकाएं आ रही हैं वो आशंकाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, आशंकाएं जारी हैं। जर्मनी का बड़ा बैंक है डॉइच बैंक, यहाँ भारत में भी उसकी बैंकिंग शाखाएं हुआ करती थी, तो उसके बारे में अब चिंताएं पैदा हो गई हैं। क्रेडिट स्विस के बाद अमेरिका के 2-3 बैंक और उसके बाद क्रेडिट स्विस के बाद अब डॉइच बैंक की बारी आती हुई दिख रही है। 15% गिरावट उसके शेयरों में आ चुकी है। और इससे पहले भी जब क्रेडिट स्विस का संकट खड़ा हुआ था उस दिन भी जिन बैंकों में तेज गिरावट आ रही थी उनमें डॉइच बैंक का नाम शामिल था, लेकिन वहाँ अब ये संकट गहराता दिखता है। और अगर यूरोप में बैंकिंग संकट और गहरा रहा है तो फिर जाहिर है कि हमारे लिए यानी भारत की इकोनॉमी के लिए भी चिंता के कारण होंगे। भारत के अंदर चिंता के कारण उतने नहीं हैं, ये बात सही है, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। लेकिन विदेश में कोई भी बैंक जा रहा है, परेशानी में आता है, तो उसके असर भारत पर पड़ते हैं। ये चिंता भारत में और कारोबारों को और भारत के शेयर बाजार को भी है, जो दिखाई पड़ती है। इन चिंताओं के बीच क्या आपको भी कुछ दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप भी लगातार इस उलझन में रहते हैं कि अपना पैसा कहाँ लगाएं? खबरें भी सुनते होंगे अक्सर आप कि भाई फलाने आदमी ने शेयरों में खूब अच्छा रिटर्न हासिल किया, लेकिन फिर आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर पैसा लगाया कैसे जाए, शेयर होते क्या हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल सकते हैं। कोको एफएम पर ऑडियो बुक मौजूद है जिसका नाम है लर्न एंड अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उसे सुनकर कोको एफएम पर शेयर बाजार पर आपको ऐसी ही और कई ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इन ऑडियो बुक्स में आपको न सिर्फ शेयर बाजार के कामकाज बल्कि बैंकों के रोल तक की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। कोको एफएम ऐप का एक फ़ायदा भी है कि आप ऑडियो बुक्स को ड्राइविंग करते हुए, घूमते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं। अगर आप अभी कोको एफएम को डाउनलोड करके सब्सक्राइब करते हैं तो बिज तक व्यूअर्स को पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे 50% की छूट भी मिलेगी, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। इस डिस्काउंट के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा कोड BIZ50। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाजार का जहां तक हाल है, भारत के बाजार का आज की तारीख में, उसमें देखने वाली बात यह है कि आज कुछ ऐसी चीजें आई जिनसे बाजार का मूड थोड़ा अजब सा हो गया है। वो क्या है? फाइनेंस बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने आया है जिसमें वित्त विधेयक को अप्रोप्रिएशन हो गया है। सरकार ने जो बजट रखा था वो मंजूर हो गया है लोकसभा में, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हुए हैं फाइनेंस बिल में, और वो बदलाव हुए हैं ऐसे जिनका शेयर बाजार पे असर पड़ता है। कई बदलाव हैं, सीए वगैरह अपने अपने नोट बना रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं, कोई 10 पॉइंट बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, लेकिन दो चीज़ों पर बाजार में काफ़ी हलचल रही। एक तो एसटीटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें जो खास तौर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जितना भी हम बाजार में ट्रेड करते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाजार जिस बात से चिंतित हुआ वो ये है कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की सेल पर कितना टैक्स लगेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और दिन भर ये कंफ्यूजन बना रहा। जब से ये खबरें छन छन के आईं कि ये टैक्स बढ़ गया है, तब हिसाब लगने लगा कि कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा। लेकिन फाइनली वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई, और वो सफाई भी यही है कि 5,000 रुपये अभी तक लगते थे 1 करोड़ रुपए के ऑप्शन टर्नओवर पर जब आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब वो लगेगा 6,250 रुपये। यूँ तो 1,250 रुपये है, 1 करोड़ पर 1,250 रुपये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन 25% की बढ़ोतरी है टैक्स में, ध्यान दीजिए। और इससे थोड़ा मूड अब बिगड़ने के डर है। कितना बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा, ये पूरा जब सामने आएगा अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा, और वहाँ जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े सौदे करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उनको उनके टर्नओवर पे इसका क्या असर दिखता है, ये इस हिसाब से वो अपना रिएक्शन आपको दिखा देंगे, बाजार में ही दिख जाएगा।
एसटीटी दरअसल हमको लगता है बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एसटीटी शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और इसीलिए एसटीटी लगने की खबर, एसटीटी बढ़ने की खबर, एसटीटी घटने की खबर, इस तरह की जो भी खबर आती है उस पर बाजार बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। दूसरी चीज़ हुई है डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर। डेट म्यूचुअल फंड्स को 1 अप्रैल 23 के बाद अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो अब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कंप्यूटेशन कैटेगरी में नहीं होगा। आप डेट म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, उसके बाद आपने उसको बेचा 3 साल के बाद, और उसके बाद आपको उस पर जो फायदा हुआ, तो जो कैपिटल गेन हुआ उसको अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट किया जाता था और उस पर रियायती दर से टैक्स लगता था, और साथ में इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता था। महंगाई जैसे बढ़ती है उस हिसाब से कैपिटल गेन्स का एक इंडेक्स वैल्यू आती है, उससे तय होता था कि दाम, आपको फायदा तो इतना हुआ है लेकिन इसे इससे कम माना जाएगा क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से इतनी तो इसकी कीमत ऑलरेडी बढ़ गई है। अब वो लाभ भी नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जगह वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जिसका अर्थ है कि आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि इससे अब डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी को भारी झटका है, और ये कुछ इन्वेस्टर्स के लिए भी झटका हो सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब लोग डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बजाय उस पैसे को या तो, अगर वो सुरक्षित निवेश वाले हैं तो बैंकों की एफडी की तरफ लाएंगे, तो बैंकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है ये, और दूसरा उस पैसे को वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। तो म्यूचुअल फंड के मैनेजरों के लिए काम बढ़ गया है। अब वो हिसाब लगाना फटाफट शुरू करेंगे कि 1 अप्रैल के साथ या 1 अप्रैल के तुरंत बाद कितने जल्दी से जल्दी दूसरों के पहले वो ऐसी नई स्कीम लाएं जिसमें उनके डेट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स अब पैसा लगा सकें। क्या होगा वो सामने आएगा, दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस खबर ने बाजार को थोड़ा परेशान करके रखा है। ये आज की असलियत है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।